एवरीवन, नैन्सी की दुनिया में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एंड ये हमारी नोएडा टू शिमला की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हम फटाफट से सारे काम छोड़ छाड़ के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शिमला पहुंच चुके थे। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारे बच्चे थे, स्पेशली कियाना। हमने होटल की बुकिंग ऑलरेडी इन एडवांस करके रखी थी मेक माई ट्रिप से। वैसे तो माल रोड पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, बट हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास पार्किंग के लिए ऐसा नहीं था कि हम कहीं इधर उधर गाड़ी पार्क कर दे। तो होटल सिल्वरीन माल रोड पे होटल अवेलेबल है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप मेक माई ट्रिप से भी चेक कर सकते हैं शिमला में। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इन फ्यूचर इफ़ एनी वन ऑफ़ यू प्लानिंग टू गो टू शिमला, सो ये होटल का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आपको मैं बताती हूँ, जो स्लोप है ना होटल का रास्ता, माय गॉड इट वाज अनबिलीवेबल। होटल सिल्वरीन इतना ज़्यादा मस्त था। छोटा सा रास्ता था नीचे उतरने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्लोप था, तो ऐसा लग रहा था कि स्टैंडिंग लाइन से बिल्कुल नीचे जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मंकीज़ थे, और वो मंकीज़ को देख के कियांश और कियाना तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वो विंडो खोल खोल के बार बार बोल रहे थे, पापा मंकी, मम्मा मंकी। बट ऑब्वियसली हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि मंकीज़ थे। तो हम लोगों ने विंडो ऑलरेडी कवर कर रखी थी, और जैसे तैसे उतरते उतरते हम होटल सिल्वरीन पहुँच गए। पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि भाई अब कहाँ कैसे पार्किंग में लगाएंगे, क्योंकि ये स्लोप जो था ना बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन के शेप में था। बट समहाउ वहाँ पे हमें जो था उनका होटल का केयर टेकर मिला। हमने उससे बात करी, हमने बोला कि भाई अब ये गाड़ी तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, पार्किंग में तो लगानी पड़ेगी। उसने बोला पहले आप सामान उतार दो, बच्चे उतार दो। तो हमने यही चीज़ बोली कि भाई सामान और बच्चे तो हम एक साथ ही उतारेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, फिर सामान उतार के बच्चों को लेके डायरेक्टली हम रूम में जाएंगे चेक इन करने के लिए। यहाँ देखो ये मंकीज़ जो है ना, वहाँ के लोकल लोग उनको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, और वो बहुत यूज टू भी है इसके लिए। जैसे तैसे खा खू के एंड वो इधर उधर देख रहे थे कि कुछ और भी मिल जाए। समहाउ हम थोड़ा सा बच बचा के इधर उधर से, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये मंकीज़ है, हमारे लिए अननोन है, पता नहीं इनका बिहेवियर क्या है कैसा है। तो हम इनसे थोड़ा सा बच के ही और अपने बच्चों को दूर करके ही रख रहे थे। यहाँ हम अपना पार्किंग लगा चुके हैं। जॉय को हमने छोड़ दिया सूसू पोटे करने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से पीछे डिग्गी में बैठा हुआ था हमारे साथ, एग्जॉस्ट हो चुका था। जैसे हमने उसे खोला, इट वाज लाइक खुला परिंदा, मस्त घूमने लग गया। और कियांश और कियाना भी उनके साथ, मतलब ऐसा हो रहा था कि बस चलो ठीक है, अब तो भागने के लिए स्पेस मिल गया। वो जॉय के पीछे ही भाग रहे थे कि जॉय इधर सूसू कर लो, उधर पॉटी कर लो, बिकॉज इट वॉज़ अ नॉर्मल स्पेस जहाँ पे वो आराम से घूम के सूसू कर सकता था। वो सब करने के बाद, फ्रेश कराने के बाद, हमने होटल में ली एंट्री। यहाँ इतनी अच्छी ग्रीनरी उन्होंने बना रखी थी, इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा था वहाँ पे, इतने सारे मतलब सामान थे जिसको देख के तो कियाना ऐसा हो रही थी कि वाह मम्मा देखो पानी है यहाँ पे। तो और वो उसको कैसे समझाए कि वो पानी असली वाला पानी नहीं है, इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वाटर, जो कि सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है। बट स्टिल उसको देख के वो इतना खुश हो रही थी, और मुझे ये भी लग रहा था कि इसको करंट ना लग जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो ऐसा ओरिजिनल वाला नहीं है, आप खुद देख सकते हो उसमें। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, ऑब्वियसली उनको कैसे समझाए कि भाई वो खेलने के लिए नहीं है, वो सिर्फ डेकोरेशन का सामान है। कियाना वॉज लाइक मम्मी पापा चेक इन तो छोड़ो, पहले मेरी फ़ोटो शूट कर लो, मुझे डांस करने का मन है। और वो पूरा मस्त माहौल उसने वहाँ बना लिया था, वो पूरा नाच रही थी। नाचते नाचते वो गाना भी गा रही थी, पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी अपनी धुन में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इतना टॉकेटिव होते हैं, आधी चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही थी मुझे कि क्या है कैसा है। वो क्या कौन सा गाना गा रही थी मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था, बट शी वॉज लाइक नाचू 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 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ गाना गा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या बोल रही है। एंड इनफैक्ट उसको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी वहाँ पे। अगेन शी इज़ लाइक नाचू नाचू करके वो गाना गा रही है। इट वॉज़ वेरी क्यूट मोमेंट, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा मोमेंट हो जिसको मैं कैप्चर ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँ, ताकि उनको बाद में मैं खुद से देख के खुश हो सकूँ और अपने बच्चों को भी दिखा सकूँ, देखो हमने कितनी मस्ती करी है। यहाँ मस्त खाना खा के हमने जॉय को बैठा दिया है, रूम में ही अपने साथ ही रखा था, हमने उसे गाड़ी में नहीं रखा था, हम अपने रूम में ही उसको लेके गए थे, बिकॉज़ इट वॉज पेट फ्रेंडली होटल। मस्त खाना वाना खा के हमने थोड़ा रेस्ट किया, ताकि हम शाम को फ्रेश मूड में, फ्रेश फीलिंग के साथ बाहर माल रोड घूमने जा सके, एक्सप्लोर करने जा सके। और ये देखो पर्दा हटाते ही मौसम इतना अच्छा हो रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे धूप जो थी ना, वो मतलब ऐसी वाली धूप थी कि उसको देख के इतना सुकून सा महसूस हो रहा था।
सुबह और शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिन के टाइम में इट वाज़ लाइक ठीक है वेदर, मतलब दिल्ली के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, नोएडा के हिसाब से बात करूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे है, मौसम अलग ही है, ऑब्वियसली पहाड़ों में होता है। बट ये बहुत प्यारा मोमेंट था और व्यू भी बहुत अच्छा था। रात का व्यू तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। दिन में इतना प्यारा लग रहा है तो रात में भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में। चेक इन करने के बाद ऑलमोस्ट हमें 4 बज गए थे। रेस्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, फ्रेश होने के बाद ऐसा लग रहा था बस अब थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सो जाए 1-1.5 घंटा। या इतना प्यारा सा लग रहा था, ये सूरज सनसेट का टाइम हो चुका था और मेरी विंडो से इतना प्यारा सा मौसम लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था बस अब थोड़ी सी देर में और मैं फ्रेश होके फटाफट माल रोड के लिए निकल जाएंगे घूमने के लिए। इस वीडियो का पार्ट 3 और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम शाम को मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे और हमने क्या क्या कैसे किया, कितनी मस्ती करी, वो सब आपको उसमें दिखेंगी। सो स्टे ट्यून, बाय।